Hello and welcome friends. Today's we will learn about proxy and proxy settings. तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे proxy और proxy settings के बारे में. फ्रेंड्स, proxy एक ऐसा मेथड होता है जिसके ज़रिए आप अनोनिमस बन जाते हैं इंटरनेट पे. यानी कि इंटरनेट पे कोई अगर आपको पकड़ पाएगा तो वो आईपी एड्रेस की मदद से ही पकड़ पाएगा. लेकिन अगर आप ये आईपी एड्रेस को ही हाइड करने की ट्रिक सीख लें तो आप तक पहुँचना किसी के लिए भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ इम्पॉसिबल होगा, लेकिन डिफ़िकल्ट होगा. तो फ्रेंड्स, आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं. होपफुल आपको ये टॉपिक बहुत पसंद आएगा और एथिकल हैकिंग फील्ड्स में अगर आप जा रहे हैं तो ये टॉपिक जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रॉक्सी होता क्या है. फ्रेंड्स, प्रॉक्सी एक कुछ भी चीज़ हो सकती है. आप ऐसा मान सकते हैं कोई भी सब्स्टिट्यूट है, एजेंट है, या फिर कोई भी चीज़ जो मतलब ऐसा प्रेजेंट करती है अपने आप को कि वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है लेकिन आपको दिखाई देगा कि वो वहाँ पे प्रेजेंट है. वर्चुअलाइजेशन जैसा भी आप कह सकते हैं. टेक्निकली अगर प्रॉक्सी समझे तो प्रॉक्सी एक ऐसा माध्यम है जो आपको रेस्ट्रिक्शन से परे ले जाता है. मान लीजिए आप किसी भी स्कूल, कॉलेज में या बैंक में कहीं भी काम करते हैं तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप किसी दूसरी वेबसाइट्स को नहीं चला सकते. जो परमिटेड वेबसाइट है, जिन वेबसाइट्स को परमिशन दी गई है, सिर्फ उन्हें ही आप चला सकते हैं. लेकिन अगर आप प्रॉक्सी का यूज़ करेंगे तो आप उन चीज़ों को चला सकते हैं, क्योंकि उस सिचुएशन में फायरवॉल या जो दूसरी चीज़ें होंगी जिन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है वो चीज़ें समझेंगे कि ये वर्क आप नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है जो कि आउटसाइड से है. तो प्रॉक्सी एक थर्ड पर्सन का काम यहाँ पे कर रहा है जो कि ट्रस्टेड के तरह वहाँ पे दिखाई देता है. तो दूसरा, अगर हम कहें कि प्रॉक्सी किस तरह के होती है, फ्रेंड्स, इनकी वर्किंग के हिसाब से अलग अलग तरह के प्रॉक्सी होते हैं. ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी होते हैं जो आसानी से समझ में आ जाते हैं. अनोनिमस प्रॉक्सी होते हैं जो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है उन्हें डिटेक्ट करना. डिस्टॉर्टिंग प्रॉक्सीज होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं. मतलब लगेगा आपको कि पता चल गया, लेकिन वो वास्तव में आप पता नहीं लगा पाएंगे कि वो ओरिजिनल है या नहीं है. हाई अनोनिमिटी प्रॉक्सी होती हैं, जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये हाईली अनोनिमस होते हैं, यानी कि इन्हें डिटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, आपकी आइडेंटिटी को पूरी तरह से छुपा देते हैं. तो ये अलग अलग तरह के प्रॉक्सीज होते हैं. फ्रेंड्स, प्रॉक्सी सर्वर की अगर हम बात करें, प्रॉक्सी सर्वर एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर होता है जो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन सर्व करता है. लेकिन इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं. या आप इसके ज़रिए फ़िल्टर कर सकते हैं अनवांटेड डेटा को. कोई भी जो डेटा आपके लिए सूटेबल नहीं है वो आप तक पहुंचेगा ही नहीं. और बहुत सारी चीज़ों से ये आपको बचा सकता है. हैकिंग अटैक्स वगैरह ऐसी चीज़ों से भी बचाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है प्रॉक्सी सर्वर. देन इसे आप अलग अलग चीज़ों की तरह, अब यहाँ पे एक जो क्वेश्चन है मेन वो ये आता है कि प्रॉक्सी तो समझ में आ गया कि हमारी आइडेंटिटी को छुपाने का काम कर रहा है, लेकिन इसे हम इस्तेमाल कैसे करें. तो फ्रेंड्स, इसको इस्तेमाल करने के कई तरीके. आप सॉफ्टवेयर की मदद से भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप कोई भी ब्राउज़र जहाँ पे आप इंटरनेट चलाते हैं, मान लीजिए इंटरनेट एक्सप्लोरर है, क्रोम है, उस ब्राउज़र के अंदर इसकी सेटिंग कर सकते हैं और फिर आप जो है आपकी जो आइडेंटिटी है वो हाइड हो जाएगी. उन्हीं चीज़ों के बारे में हम जानेंगे. ये कुछ सेटिंग्स लिखी हुई हैं कि आपको कैसे कैसे करना है इंटरनेट एक्सप्लोरर में, गूगल क्रोम में. ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, फिलहाल तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं. देन प्रॉक्सी अटैक्स. फ्रेंड्स, प्रॉक्सी के माध्यम से जो अटैक्स किए जाते हैं, जैसे कि शुरू में मैंने एक बात बोली थी, सुसाइड हैकर्स. सुसाइड हैकर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने कोई भी वीडियो देखा इंटरनेट पे और हैकिंग करने लग गए. तो वो अपने आप को एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसा सकते हैं. लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, प्रॉक्सी अटैक्स वो कई बार इस्तेमाल करते हैं कि भाई मैंने प्रॉक्सी यूज़ किया हुआ है, अब मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है. प्रॉक्सी अटैक्स के आपको तरीके समझने चाहिए उससे पहले. यानी कि आप प्रॉक्सी का इस्तेमाल करके कोई भी एक्टिविटी को अंजाम दे रहे हैं तो क्या होगा. एक तो होता है डायरेक्ट अटैक, जहाँ पे आप एक ही प्रॉक्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी छोटा मोटा प्रॉक्सी आपने लगा लिया और कोई भी हैकिंग एक्टिविटी आप करने लगे, तो ये आपको किसी भी बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकता है. दूसरा होता है लॉग्ड. लॉग्ड के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, आप प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, किसी भी प्रॉक्सी सर्वर का जो कि अनोनिमस है उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं. ऐसी सिचुएशन में भी आप तक पहुंचने की जो संभावनाएं हैं वो ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होती, थोड़ी आसान होती हैं. तीसरा होता है प्रॉक्सी चेनिंग. फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आप हैं मतलब एक से ज़्यादा प्रॉक्सी सर्वर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. कई बार आपने मूवीज़ के अंदर इस तरह के एग्जांपल्स देखे होंगे कि जब भी किसी हैकर को टारगेट किया जाता है, उसे पकड़ने की कोशिश की जाती है, तो उसका जो प्रॉक्सी है वो अलग अलग दिखाता है. प्रॉक्सी मतलब उसकी जो लोकेशन है एक तरह से, मान लीजिए अभी चीन में आ रही है, फिर जापान में आ गई, फिर अमेरिका में आ गई, फिर इंडिया में आ गई. तो मतलब हर 1 मिनट में, हर 2 मिनट में उसकी लोकेशन चेंज होती जा रही है. ये कैसे पॉसिबल है. अगर इस तरह से कोई भी पर्सन अपनी आइडेंटिटी को यूज़ कर रहा है कि 1 मिनट में अमेरिका, चीन, जापान मतलब बदलता जा रहा है, तो उसे ट्रैक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है.
तो इस तरह की जो प्रॉक्सी अटैक्स होते हैं उन्हें प्रॉक्सी चेनिंग का नाम दिया जाता है, मतलब एक से ज़्यादा प्रॉक्सीज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कि अपने आइडेंटिटी को कैसे छुपाएं, बट पहले समझ लेते हैं प्रॉक्सी चेनिंग। उसके बाद टोर की अगर मैं बात करूं तो हैकर्स बहुत बड़े लेवल पे द अनियन राउटर टोर का भी इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा ब्राउज़र है फ्रेंड्स जिसमें मतलब आपकी जो आइडेंटिटी है वो पूरी तरह से अनोनिमस हो जाती है, मतलब आप पूरी तरह से छुप जाते हैं। लेकिन इसका सही और प्रॉपर इस्तेमाल अगर आपको नहीं आता तो ये टोर भी आपकी आइडेंटिटी और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लीक कर सकता है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर इस्तेमाल आना चाहिए कि टोर को इस्तेमाल प्रॉपरली कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए कुछ टूल्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉक्सी के लिए आपको पता होना चाहिए किस किस तरह के सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ एक लिस्ट है, आप देख सकते हैं, उस लिस्ट का इस्तेमाल करके भी आप अपने आप को अनोनिमस रख सकते हैं। तो ये चीज़ें प्रैक्टिकली हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छी और बेहतर इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, गुड बाय।